हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आज आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोषण और प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, और सबसे पहले अमीबा के पोषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अमीबा में पोषण। ध्यान दीजिएगा, जंतुओं में पोषण में सबसे पहले अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और प्राणी समपोषी जीव है। यह प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जो प्रायः नदियों में, झीलों में, तालाबों में पाया जाता है। अमीबा में कैसे पोषण होता है? अमीबा में एक कोशिकीय एक सतह निकला रहता है इस तरह का। इसको बोलते हैं कुटपाद। अंगुली की जैसी एक अस्थायी संरचना होती है जिसको कुटपाद कहते हैं। अमीबा इन कुटपादियों के से भोजन को घेर लेता है और जो है जो संकलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। और इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जो है एक जाली पाचक विकराल सरल पदार्थों में किया जाता है और कोशिका द्रव में चला जाता है, और अपचा हुआ भोजन सतह की ओर से गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको चित्र के माध्यम से। अमीबा देखिए, अमीबा जो है अमीबा जो है शरीर की सतह से के सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा जो है शरीर की सतह से भोजन को ग्रहण करता है और खाद्य कण को ग्रहण के करने के बाद जो है, देखिए ये खाद्य कण है अमीबा का, यह कुटपाद है। यह फैल के अपने अंदर आ जाएगा, ये केंद्रक है। जैसे देखिए कुटपाद फैल के भोजन को अपने अंदर चला गया, फिर रिक्तिका में जाएगा, और ये खाद्य कण है रिक्तिका में जाएगा जहां उसका पाचन होगा। खाद्य पाचन में जटिल प्रक्रिया के सरलतम रूप में परिवर्तन होता है, और फिर अमीबा में बचा हुआ भोजन जो होता है वह अपशिष्ट पदार्थ की ओर से बाहर से गमन कर जाता है। यह पदार्थ शरीर के बाहर निष्कर्षित किए जाते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं बाद में शरीर के बाहर निष्कर्षित किया जाता है। अब अमीबा के साथ ही एक पैरामीशियम जीव होता है जिसका हम लोग पोषण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अमीबा के जैसा ही पैरामीशियम जीव है, यह चप्पल नुमा आकार का होता है। इसीलिए यह भी अमीबा के भांति प्राणी संभोजी और एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम है। अमीबा के भांति मृति जलीय जो है प्रोटोजुआ होता है, परंतु इसका आकार जो होता है वह सीलिया से ढका होता है। शरीर का अंग सीलिया। पैरामीशियम भोजन को अंतर्ग्रहण शरीर के एक स्थान से होता है, और फिर कोशिका मुख होता है जिसको इंग्लिश में साइटोस्टॉम कहते हैं। सीलिया लगातार भोजन को गति की ओर, यही सीलिया है। यह सीलिया जो है लगातार भोजन के कण को जो है कोशिका मुख में ले जाता है, और वहाँ पे भोजन रसधानी होती है जहाँ भोजन रसधानी का निर्माण होता है। इसी तरह अमीबा का पोषण होता है। यह अमीबा का सीलिया हो गया, यानी सीलिया से उसका शरीर ढका। अगले क्लास में दोस्तों अब हम लोग मनुष्य के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का पाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा।